बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं स्मीना गुल अपने किचन में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करूँगी जिसमें हम बनाएंगे मछली का सालन। ये बहुत ही मज़ेदार तैयार होता है और ये मेरी अम्मा की फ़ेवरेट डिश है। उन्होंने जब भी मछली का सालन बनवाना होता है वो मुझसे ही फरमाइश करती हैं और मैं ही उनको बना के देती हूँ। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसकी ग्रेवी इतनी मज़ेदार होती है और ये इतनी जूसी तैयार होती है कि जब आप इसको ट्राई करेंगे आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा ये कितनी मज़ेदार रेसिपी है। आइए चलते हैं इसको बनाने की तरफ। 1 किलो मैंने मछली ली है। इसको मैंने नमक और अजवाइन लगा के 2 घंटे के लिए रख दिया था। उसके बाद मैंने इसको अच्छे से धो के वॉश कर लिया है। मैं काला रोहू ले रही हूँ। आपको जो मछली आसानी से मिल जाए वो आप ले सकते हैं। 1 कप मैंने दही का लिया है। हरा धनिया इसको बारीक काट लिया है। 2 अदद प्याज है, इनको मैंने बारीक कूट लिया है। ये कुछ मिसाले हैं जो मैं साथ साथ रेसिपी में आपको बताऊंगी कि किस तरह इस्तेमाल करने हैं। अब मछली को जो है ना हम थोड़ी देर के लिए मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने के लिए मैंने लिया है 1/2 चम्मच नमक का लिया है। नमक एहतियात से डालिएगा, मछली को पहले भी लगा हुआ है। 1/2 चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है। इसको अच्छे से हम जो है ना मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद आधा घंटा मैरिनेट करते हैं। मैंने सरसों का तेल लिया है। तेल को अच्छे से जो हमने गरम कर लेते हैं। तेल जब हमारा अच्छे से गरम हो जाए इसमें मैंने 1/2 चम्मच मेथी दाना डाला है। इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट जो है ना वो ग्रेवी में आता है। अच्छे से जब हमारे ये गरम हो जाए इसमें हम एक एक पीसी जो है ना मछली का रखेंगे और इसको फ्राई कर लेंगे। मैंने सरसों का तेल लिया है। आप इसको कुकिंग ऑयल में भी बना सकते हैं। सरसों के तेल में भी बहुत अच्छा इसका जो है ना जायका होता है। इस तरह सारे पीसीस रखेंगे और इसको जो है ना हम फ्राई कर लेंगे। जब एक साइड से ये फ्राई हो जाए तो इसको हम साइड चेंज करते हैं। इसको हमने ज़्यादा नहीं फ्राई करना। फ्राई करने का ये फ़ायदा होता है कि मछली टूटती नहीं है। दूसरी साइड इसकी चेंज करते हैं। ये देखिए दोनों साइडों से बहुत अच्छे से जो है ना फ़िश हमारी फ्राई हो चुकी है। चार से 5 मिनट लगे हैं हमारी फ़िश फ्राई होने को। अब ये अच्छे से फ्राई दोनों साइडों से हो गई है। इसको एक बॉल में निकाल लेते हैं। इस तरह एक एक पीसेस उठा के जो है ना इसको बॉल में रख लेते हैं। अब इसी ऑयल में जो है ना हम प्याज शामिल करेंगे और इसको अच्छे से जो है ना हम फ्राई कर लेंगे ताकि अच्छा सा कलर जो है ना प्याज में आ जाए। मैंने नॉन स्टिक का फ्राई पैन इस्तेमाल किया इसलिए इसमें बार बार बबल्स बन रहे हैं। वो थोड़ी देर हम इसको मसाला भुनेंगे, इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगे। 5 से 7 मिनट इसको जो है ना अच्छे से हम फ्राई कर लेते हैं ताकि अच्छा सा कलर आ जाए। ये देखें कलर आ चुका है प्याज में। अब इसमें हम जो है ना अपने मसाले शामिल करेंगे। नमक लिया है मैंने, थोड़ा सा नमक लिया है। अब जायके के हिसाब से लीजिएगा, मछली को पहले भी लगा हुआ है। 1.5 चम्मच तकरीबन जो मैंने लाल मिर्च इस्तेमाल की है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। 1/2 चम्मच हल्दी का है। 1/2 चम्मच सूखा धनिया है। ज़ीरा पाउडर है थोड़ा सा, ये शामिल करेंगे और इन सब मसालों को अच्छे से जो है ना भून लेंगे। 2 से 3 मिनट अच्छे से मसाले को हम भूनेंगे। पानी का मैंने इसमें बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। अब इसमें हम शामिल करेंगे दही। अच्छे से जो है ना इसको हम मिक्स कर लेते हैं। 2 से 3 मिनट हम इसको भून लेते हैं। जब हम मछली को दम पे पकाएंगे इसका बहुत अच्छा इस ग्रेवी का जो है ना टेस्ट मछली में जाएगा। ग्रेवी हमारी रेडी हो चुकी है। अब एक एक पीस हम उठाएंगे मछली का और इसमें रख देंगे। अच्छे से जो है ना रख देंगे हम। एक दफ़ा हम इसको मिक्स कर लेते हैं और इसको जो है ना हम दम पे रख देंगे। कम से कम 20 मिनट इसको हम दम पे रखेंगे।
बहुत अच्छे से ये कुक हो जाएगी। ये देखिए दोनों साइडों से मसाला अच्छे से लग चुका है इसको। अब इसको दम पे हम रखते हैं। दस मिनट हो गए हैं तकरीबन इसको पकते हुए। अब इसमें हम जो है ना हरा धनिया गार्निश करते हैं। हाफ चम्मच मैंने गरम मसाला लिया है, अब इसमें वो शामिल करेंगे। गरम मसाला ऐड करने के बाद एक दफ़ा हम इसको अच्छे से मिक्स करके ना 5 से 7 मिनट इसको फिर दम पे रखेंगे। 5 से 7 मिनट इसको दम पे रखने के बाद जो है ना इसको मैं आपको फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखिए हमारा सालन जो बन के तैयार हो चुका है। और इसकी लुक चेक कर लें आप, और इसका जायका तो आप बनाएंगे तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी मज़ेदार फ़िश तैयार हुई है। और इसकी ग्रेवी चेक करें सरसों के तेल के साथ, और जो मेथी दाना है उसके साथ इसका मज़ा जो है ना वो दुबाला हो जाता है। ये इतनी जूसी बनती है कि बहुत ही मज़ेदार है। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और साथ लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, और अल्लाह पाक हमारे रिज़्क़ में बहुत बहुत इजाफ़ा दे। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं अगली मज़ेदार रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।